हेलो बच्चों, एडुशाला दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 चैप्टर 2 यानी बहुपद पोलाइनोमियल चैप्टर को चालू किया है। आज से बहुपद का एक्सरसाइज चालू होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद के हमने टोटल कंसेप्ट को पिछले 2 वीडियो में क्लियर किया है। यदि कोई बच्चा नया है तो पिछले 2 वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुपद का ऑल कंसेप्ट यानी बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, px gx rx क्या होता है, और रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का शून्यक कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सभी फार्मूला को पिछले 2 वीडियो में क्लियर किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप नए हैं तो उसे ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो आज से हम प्रश्नावली 2.1 का जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 2.1 में टोटल एक ही प्रश्न है, यानी 1 नंबर प्रश्न के अंदर 6 ग्राफ दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहां लिख देते हैं छठा ग्राफ दिया हुआ। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके इन 6 ग्राफ को हम बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यह आकृति 2.1 है, सभी का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जितना भी ग्राफ दिया गया है सभी ग्राफ में पहचानना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जितना भी ग्राफ है वह px के टर्म में है। किसके टर्म में है? px के टर्म में। इसलिए x के टर्म में हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम ग्राफ यदि देखते हैं तो x अक्ष पर और y अक्ष पर ग्राफ को बनाया गया है। जहां पे x अक्ष और y अक्ष कट जाता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहां लिख देते हैं मूल बिंदु, है ना। यहां मूल बिंदु हो जाएगा और तीसरा में यहां मूल बिंदु हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहां मूल बिंदु हो जाएगा। सभी ग्राफ में एक मूल बिंदु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन काफी आसान है, जरा अच्छा से समझिएगा। एक्स अक्ष पर जितने बार कोई लाइन काटेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो इसमें 2 अक्ष है, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और वर्टिकल जो लाइन खींचा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। देखिए, इसमें एक्स अक्ष ये वाला हो गया और वाई अक्ष इसको हो गया। यानी क्षैतिज रेखा जो खींच रहे हैं वह एक्स अक्ष है, और इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन, यह वाई अक्ष हो गया। इसमें देखिए, यहाँ एक्स अक्ष है और इसमें वाई अक्ष यहाँ है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावे कोई भी लाइन एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में देखिए, यहां पे एक्स अक्ष है और यहां वाई अक्ष है। इसके अलावे कोई दूसरा लाइन एक्स लाइन पर कितने बार काट रहा है? तो यहां एक लाइन हम देख रहे हैं, यह x पर नहीं काट रहा है बल्कि y पर काट रहा है। ये वाला y वाला लाइन है, इसी पर ना काट रहा है, तो y पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि x लाइन पर काटता तभी शून्यकों की संख्या होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर इस लाइन पर देखिए दूसरा लाइन कितने बार काट रहा है। देखिए, ये वाला लाइन देखिए यहां पे कट जा रहा है, एक ही जगह कट रहा है और फिर यहां से मुड़ जा रहा है। तो एक जगह कट रहा है
तो यही शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे शून्यकों की संख्या, इसमें ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। बस यही करना था, यानी दूसरा के आंसर हम दे दिए, अब तीसरा के आंसर देना है ना। इसको मिटाते हैं। देखिए एक्स लाइन पर कितने बार काट रहा है कोई दूसरा लाइन, तो ये वाला लाइन देखिए यहां एक बार कट गया, फिर ऐसे आ रहा, फिर यहां कट जाएगा, फिर ऐसे जाके यहां पे कट जा रहा। कितने बार कट गया 1 2 3, एक्स अक्ष पर 3 बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3 आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्स अक्ष पर कोई दूसरा लाइन कितने बार काट रहा है, तो देखिए यहां यू जैसे लाइन जो लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर 2 जगह काटा जा रहा है, एक तो यहां है और एक यहां है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही जगह कट रहा है। शून्यकों की संख्या बराबर 2 है ना। तो इस तरह से चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा 2। और 5 नंबर ग्राफ को देखते हैं। तो 5 नंबर में एक्स अक्ष पर यू वाला लाइन कितने बार काट रहा है, ऐसे जा रहा है तो यहां एक कट गया, फिर ऊपर से आ रहा तो यहां एक कट गया 2, फिर नीचे से यहां गया तो यहां कट गया 3, और ऊपर से आकर नीचे जैसे ही आ रहा तो यहां पे कट जा रहा, तो कितने जगह कट गया 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 4 आंसर। ठीक है, कितना आंसर होगा 4 आंसर होगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक का छठा नंबर ग्राफ है। देखिए एक्स अक्ष पर ये वाला लाइन यहीं से घूम जा रहा है, यानी एक ही जगह काट रहा है, फिर ऊपर से आकर नीचे एक जगह घूम जा रहा है, यहां एक बार काट रहा है, तो इसमें एक बार यहां काट रहा है, तो कितने हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3। यहां लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 2.1 में मात्र एक ही क्वेश्चन था, एक नंबर में 6 ग्राफ दिया हुआ था। इन 6 ग्राफ को एक एक करके शून्यकों की संख्या लिखना था। जैसे पहला में लिखे हैं एक्स अक्ष पर दूसरा लाइन नहीं काटा हुआ, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है ना। सेकेंड ग्राफ है, इसमें एक्स अक्ष पर ये वाला लाइन एक जगह काट दिया है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहां 1 हो जाएगा, 1 आंसर है ना। तीसरा क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर ये लाइन जो जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, यह कितने बार काट रहा है 3 बार काट रहा है, 1 2 3, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो गया 3 आंसर हो गया, है ना। और चौथा में देखिए एक्स अक्ष पर यू जैसा जो लाइन है यह कितने बार काट दिया, एक्स अक्ष पर 2 जगह काटा, 2 जगह, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष पर कितने बार कटा हुआ है 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब लास्ट ग्राफ है यानी 6 नंबर का, यहां 6 लिखिए, मिस्टेक हुआ है, भी आई से 6 होगा। तो 6 नंबर में है एक्स अक्ष पर कितने बार कटा हुआ है 1 2 3, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। तो बच्चों इसको ना आप 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अब फिर अगले दिन 2.2 को पढ़ाया जाएगा, है ना। वीडियो का कंसेप्ट बढ़िया से देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने बहुपद का टोटल कंसेप्ट समझा दिया है। कंसेप्ट जान जाइएगा तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।